या? नहीं, हमारे यहाँ के हैं, हमारे घर के हैं, हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को वोट देंगे। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? भैया मुख्यमंत्री जाए जी बने मुख्यमंत्री। तो की है भाजपा की, माने कमल के फूल की और साइकिल की, तीसरा कोई लाइन पर नहीं है। लेकिन लोकल राजनीति के बारे में किया जाए तो सबका अलग अलग विचार है, अपने अपने अलग मत है। वैसे यहाँ पर मोनू सिंह जी काफ़ी हद तक क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हो सकता है चुनाव उनकी लाइन पर चला जाए, जीत सकते हैं चुनाव। लेकिन जहाँ पे जनता दुखी है गाय बछड़े से, वहीं जनता सुखी है केवल अपने आम चैन को लेकर के। उसको आज सुरक्षा मिली हर तरीके से। क्या नाम है भैया आपका? सत्य मौर्य। मौर्य जी, इस समय क्या देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको इस विधानसभा में, और यूपी में कौन जीत रहा है? विधानसभा में अभी तो क्लियर नहीं है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। मोनू भैया यहाँ के स्थानीय हैं और उसके बाद बजरंगी भी यहाँ के स्थानीय पड़ जाते हैं बगल के ही। और उससे पहले सपा की सरकार थी, तो यहाँ की जनसंख्या के हिसाब से सपा भी एक मजबूत पार्टी बन के यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा वैसे तो। तो क्या लग रहा है आपको, टक्कर में कौन रहेगा? टक्कर में मोनू भैया और बजरंगी रहेंगे और सपा भी अच्छी टक्कर देगी। आपका रुझान किस तरफ रहेगा? अब यहाँ के प्रत्याशियों को पूरी तरह से देखें तो कोई समझ में ही नहीं आता कि मतलब एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि ये दोनों लोकल हैं, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अभी मतलब ठीक से जानते नहीं जानने का मतलब कि जैसे कि इनका पूरा देखें बैकग्राउंड, मतलब कौन किस मुद्दे पर लड़ रहा है, इस हिसाब से देखें। मुद्दा भी तो होना चाहिए, कोई स्थानीय मुद्दा कि हम इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, अगर हम जीतेंगे तो अपने क्षेत्र में ये कराएंगे, कुछ ना कुछ तो घोषणाएं करते हैं ना, तो उनके जब मुद्दे देखेंगे तो उस हिसाब से वोट देंगे ना। तो आप तो एक युवा हैं, नौजवान हैं, तो इस सरकार में आपको कितनी परेशानी हुई? परेशानी तो बहुत है, हाँ, क्योंकि अगर बात कहें तो धर्म के नाम पर ना होकर शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, पोषण पर बात होनी चाहिए, लेकिन इन पर कोई बात नहीं होती है। रैलियां हो रही थी, लेकिन अभी 4 दिन हुए स्कूल खुले, उसके पहले स्कूल बंद थे। रैलियां हो सकती हैं, चुनाव प्रचार हो सकता है, लेकिन स्कूल नहीं खुल सकते, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, स्कूल को पहले खोला जाना चाहिए। शेषमन मिश्रा। मिश्रा जी, किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में? देखिए, जिताने की बात तो अपनी अपनी एक अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, लेकिन जो सही धरातल पे चल रही है, अगर जनता की सुरक्षा से लेकर के महिलाओं की सुरक्षा तक की बात किया जाए, ये तो बेरोजगारी जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं, ये तो आम बात है। ये आम बात हो गई। सांड गाय बछुआ है तो अलग बात हो गई कि सांड गाय बछुआ तो आज खेत में नुकसान कर रहे हैं, लेकिन छोड़ा किसने है? छोड़े तो अपने यहाँ के ही, जबकि इन्होंने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, और अपने यहाँ के गाय बछुआ छोड़े गए हैं। और क्या योगी बाबा ला के थोड़ी छोड़ के गए हैं? उन्होंने तो कहा, जब उस टाइम पे आंदोलन लोग चला रहे थे, जय गुरुदेव, गौ हत्या बंद कराओ, गौ हत्या पे रोक लगाओ, उन्होंने रोक लगाया। लेकिन रोक लगाने के साथ साथ में हम लोग अपने अपने गए गाँव बछड़ों को जहाँ पे गौशाला बनाई गई है वहाँ न ले जा करके, प्रधान लोगों की कुछ गलती है, ये प्रधानों में एक कमियाँ हैं। जहाँ की गौशाला बनाई गई हैं, जहाँ पे गौशाला में काम चल रहा है, गौशाला में गौ छोड़ने की योजना चल रही है, वहाँ गौशाला को लोग छोड़ नहीं रहे हैं। गाय बछड़ा छोड़ दिए हैं, रोड पे टहल रहे हैं, खेतों में टहल रहे हैं। इससे थोड़ा जनता हताश जरूर है, लेकिन जहाँ पे जनता दुखी है गाय बछड़े से, वहीं जनता सुखी है केवल अपने आम चैन को लेकर के। उसको आज सुरक्षा मिली हर तरीके से। रात में 12 बजे, पहले क्या था, धनपतगंज से दिल्ली जाना हुआ तो रात में 12 बजे आप नहीं जा सकते थे। डर का माहौल था कि रात में 12 बजे वहाँ निकले, पता चला दिल्ली पहुँचते पर्चे छिन गई, गाड़ी छिन गई, कुछ न कुछ दुर्घटना होनी। लेकिन आज पूरी रात पुलिस नाके पे पुलिस खड़ी है। सुरक्षा एक आदमी के दिमाग में, आदमी के जहन में सुरक्षा बस गई है कि हमारे ऊपर सुरक्षा कवच लगा हुआ है। ये भाजपा सरकार की देन है। हम लोग केवल एक सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा, पुरुष सुरक्षा, हर एक किसान वर्ग की, सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार आज गरीबों को, जो लोग बता रहे हैं बेरोजगारी है, जितने दिन तक लॉकडाउन था, महामारी इतना जोर शोर में चली, लेकिन सरकार ने ऐसा कदम उठाया, इसमें हर एक घर तक, हर एक लोगों तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंची वहाँ तक।
वहाँ तक सरकार के कोई भी आदमी भूख से नहीं मर पाया। कितनी तगड़ी लॉकडाउन चला, कोरोना महामारी चली, दुकानें सारी बंद, लोग परेशान थे, लेकिन फिर भी कोई आदमी भूख से या किसी कारणवश कोई आदमी की मृत्यु नहीं हुई है। अगर इसमें सपा की सरकार होती तो हमारी यही केवल एक वो सोच है कि 50% लोग मर गए होते भूख की वजह से, क्योंकि इसमें जो नेता होते वो अपना अपना झोली भरने का काम करते और कोई काम करते नहीं। धन्यवाद इसके लिए सर। हम लोग इसकी रियलिटी और भी लोग से जानेंगे। सर आपका नाम? हाँ भैया, आपका नाम? विश्वनाथ यादव। तो यादव जी किसे जिता रहे हैं इस विधानसभा में? देखिए, विधानसभा की अलग बात होती है, प्रदेश की कुछ अलग राजनीति होती है। विधानसभा में जो जिसका सपोर्टर होता है, जिसका वोटर होता है, जिसके तरफ किसी का लगाव होता है, कोई प्रॉफिट होती है, वो लोग अपनी तरफ खींचते हैं। रही बात सरकार की, तो सरकार तो ये उम्मीद है कि योगी जी आ सकते हैं। मान लीजिए योगी नहीं आएंगे तो अखिलेश आएंगे और तीसरा कोई नहीं आ सकता है। पूरे प्रदेश में लड़ाई दो की है, भाजपा की माने कमल के फूल की और साइकिल की, तीसरा कोई लाइन पर नहीं है। लेकिन लोकल राजनीति के बारे में किया जाए तो सबका अलग अलग विचार है, अपने अपने अलग मत है। वैसे यहाँ पर मोनू सिंह जी काफ़ी हद तक क्षेत्रीय नेता हैं, हमारे नज़दीकी हैं, हो सकता है चुनाव उनकी लाइन पर चला जाए, जीत सकते हैं चुनाव। जो यहाँ के सपा प्रत्याशी हैं उनका क्या माहौल रहेगा, और जो भाजपा के हैं? नहीं, भाजपा भी अपनी जगह पर लड़ेगी, सपा भी लड़ेगी, सबके वोटर हैं, सबकी पार्टियां हैं, सब अपने अपने तरफ से अपने लगे हुए हैं, प्रचार में काफ़ी तेज़ हैं। लेकिन अगर विकास के मुद्दे पर बात किया जाए तो विकास की स्थिति तो हमें बहुत खास समझ में नहीं आती है। जैसे जो लोग कहते हैं कि आज फ्री में राशन मिल रहा है, मैं कहता हूँ, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मान लीजिए राशन मैं भी लेता हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, 5 किलो राशन देकर उसका 5 बीघा ज़मीन का चारा जो अनाज पैदा कर रहा गया, गेहूँ धान की, उसकी ये हालत हो गई, जानवर सारे चल ले रहे हैं। गौशाला बना, कोई उसकी व्यवस्था नहीं हुई, जानवर गो हत्या ना हो। मैं भी चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, गो हत्या पर मैं भी पाबंदी चाहता हूँ, लेकिन ये चाहता हूँ कि उनकी व्यवस्था की जाए, किसानों का फसल का नुकसान ना हो। 5 किलो राशन से 1 महीने कोई खा सकता है, उसके साथ क्या व्यवस्था है? 5 किलो केवल गेहूँ और चावल ही नहीं होता है, उसके साथ नमक है, मसाले हैं, दाल है, उसकी दैनिक खर्चा है, कपड़े हैं, तेल साबुन है, मैंने सारी खर्चा मिला के 5 किलो अगर राशन पर रख दिया जाए एक सदस्य पर, तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि कोई भी 1 महीने चला सकता है। मैं तो चाहता हूँ कि ये व्यवस्था बंद कर दी जाए, इसके बदले रोज़गार लाया जाए, नौकों को आगे बढ़ाया जाए। कोई यहाँ सुल्तानपुर, मान लीजिए सुल्तानपुर की बजट बात की जाए, सुल्तानपुर ज़िले की जितना बजट आता है इसका गल्ले का, उसके बदले वो सारा इकट्ठा उसको सरकार रोक के कोई कारखाना लगा दे, उसमें कुछ राशन पानी दे, बंद कर दिए कारखाना। भाई 5 किलो राशन में आप बताइए, कुछ बहुत कुछ नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ बंद कर दें। ये 2000 रुपये, भैया सुनिए, ये 2000 रुपये और 5 किलो राशन बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इसके बदले रोजगार दिया जाए, नौकों को रोजगार दिया जाए। सर आपने बहुत बड़ी सपा की सरकार थी, उससे ज़्यादा भाजपा सरकार में रोजगार मिला है। कितना मिला है आप बताइए? जितना सपा की सरकार में मिला था उससे कई गुना भाजपा में मिला है। कैसे मिला है हमें भी बताएंगे? हमारे गांव में 2 लोग को सरकारी जॉब मिली है, एक मास्टर एक पुलिस। काबिल थे इसलिए मिल गया, जो काबिल नहीं है वो बोलेंगे हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कहाँ से रोजगार मिलेगा भाई? पहले काबिल बनो उसको। भैया तो राशन पानी मैं आपको बता रहा हूँ, जितने जन सुविधा केंद्र खुले हैं, 8 कक्षा 8 पढ़ करके लोग जन सुविधा केंद्र चला रहे हैं, लेकिन ये जन सुविधा केंद्र जो चला रहे हैं ये केवल सरकार की ही देन तो है नहीं। पहले लोग बैंक में जाते थे, आज जन सुविधा केंद्र पे काम हो रहा है। एक जन सुविधा केंद्र पे लोग 4-4, 5-5 लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। भले 200 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन रोजगार तो उनका जन सुविधा केंद्र से चल रहा है। जन सुविधा केंद्र की देन किसकी है? ये केंद्र तो ये भाजपा की देन है। सपा सरकार में कितनी जन सुविधा केंद्र, आप बताइए? जन सुविधा केंद्र कहीं पे था? कहीं था? आप बताइए, कहीं जन सुविधा केंद्र थे? नहीं देना। लेकिन भाजपा की देन तो जन सुविधा केंद्र, हर एक मार्केट में 5-5 जन सुविधा केंद्र हैं। 5 चौक 20 लोगों को एक मार्केट में रोजगार दिया भाजपा ने। अब अगर रोजगार कोई बात करे, अगर यही गल्ला न दिया जाता तो यही लोग कहते कोरोना काल में सारी चीजें बंद है, हमको खाने कुछ नहीं है। कम से कम सरकार खाने के लिए दे रही है, हर चीज दे तो रही है। अगर लॉकडाउन लगा हुआ है, आदमी नहीं कमा पा रहा है, कम से कुछ तो हेल्प हो जा रही है जनता की। लेकिन सर उनका भी मुद्दा बहुत सही था कि मुद्दा सही है, उनका मुद्दा सही है,
लेकिन अभी इतना मुमकिन है कि 100% सबको नौकरी मिल जाए। सबको हर घर को नौकरी तो हाँ मिल पाएगी, ये भी तो संभव है। भाई अभी आप वहाँ इलाहाबाद में देखा होगा कि लाठीचार्ज हुई नागरिकों के ऊपर, छात्रों के ऊपर। जो छात्रों ने ट्रेन वगैरह का नुकसान किया सरकार का, बहुत गलत किया, मैं मानता हूँ गलत किया, लेकिन वो लोग क्यों लाइन पर आए? जनता वो वहाँ पर उग्र क्यों हुए? रोजगार के लिए उग्र हुए ना। जैसे कुछ भर्तियाँ हर सरकार में निकाली जाती हैं, मैं तो देखा जो ये शिक्षक वगैरह भर्ती थी, 2-3 भर्ती पूर्व सरकार थी वही तो पूरा किए। जो कोर्ट में फंस गई थी भर्ती सरकार की, पिछले सरकार की नहीं, अखिलेश सरकार की, वही भर्तियाँ पूरा किए। नई भर्ती, नई ज्वाइनिंग तो करवाया नहीं, नया रोजगार, नया कुछ किया हो कि इससे और हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। बाकी योगी जी गड़बड़ नहीं है, मुख्यमंत्री बढ़िया है, लेकिन जितना चाहिए उतनी लाइन पर हो नहीं पा रहा है, उतना धरातल पर विकास नहीं जा रहा है जितना विकास चाहिए था। जैसे एक सरकार के पीछे दूसरा कोई सरकार आता है तो लोग उसके पीछे क्यों? जिसे हम लोग अखिलेश जी को बनाया था, पूर्ण बहुमत में थे, अखिलेश की सरकार आई थी, प्रचंड बहुमत से आई थी, उसके बाद योगी जी क्यों प्रचंड बहुमत में आए? जनता के ये विचार हुए कि इनके बाद यदि जो कुछ काम ये किए, 100 नंबर दिए, 108 दिए, 102 दिए, और योगी जी आएंगे, कोई दूसरा सरकार बनाएगा तो इसके बदले और ढेर सारी योजनाएं आएंगी, जनता को लाभ मिलेगा उसका, ऐसा सोच लोगों का था। उनका भी एक मुद्दा था कि जैसे सरकार जो नौकरी दी है सरकारी, वो तो अलग की बात है जी। प्लस जो सीएससी केंद्र खुले हैं और भी रोजगार हैं। हाँ। क्या आप उन्हें रोजगार नहीं मानते? सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है? नहीं, मतलब वही नौकरी है रोज। जैसे अभी आपसे हमने बात किया कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर ली जाए, जो भी सरकारी खर्च आता है, ये राशन वगैरह सारी, उसमें 2000 रुपये राशन, और जो ये श्रम कार्ड का 1,000 रुपये कितने लोगों का आया है, कुछ का नहीं आया है। एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के द्वारा सरकार को कि हमने सुना है कि जिन बच्चों का श्रम कार्ड बना हुआ है और उन बच्चों के, चाहे वो पॉलिटेक्निक के छात्र हो, ITI के हो, इंटर के हो, जूनियर के हों, सुना ऐसा है, ऐसा कुछ बीच तमाम बच्चों ने कहा, हमारे पास कई बच्चों का फ़ोन भी आया क्योंकि हमारा लड़का ITI में पढ़ रहा है, कि भाई जिनका श्रम कार्ड बन गया है उनके खाते में 1,000 रुपये आ गया है, उसका 18-20 हज़ार रुपये जो छात्रवृत्ति आती है ITI की सरकार देती है वो नहीं आएगी। ऐसा कुछ भेदभाव किया जा रहा है, मेरे हिसाब से भेदभाव हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये श्रम कार्ड, राशन जो हो रहा है, अगर इसके बदले कोई एक बड़ा कारखाना लगा दिया जाए, सरकारी तो सरकारी होता है, प्राइवेट अलग चीज़ होता है, लेकिन रास्ते जैसे लोग दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात जाते हैं, आज यहाँ सुल्तानपुर के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि अधिकतर लोग दिल्ली, बॉम्बे और गुजरात जाते हैं। क्यों जाते हैं? वहाँ मिल फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ काम उनको ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ उतनी फैक्ट्री नहीं है, उतना काम नहीं है, उतना विकसित नहीं है, तो वो कुछ व्यवस्थाएं यहाँ भी दी जाएं ताकि जैसे कानपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर था, आज तो अपना गाजियाबाद हो गया, 2-3-4 जगह और भी हो गया है। वैसे ज़िले में एक मंडल के अंदर, हाँ नोएडा है, काफ़ी आगे चल रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल एरिया का नंबर 1 कानपुर था, सरकार को उससे टैक्स मिलता था, काफ़ी रोजगार मिलते थे, विकास होता था। तो उसी प्रकार से ये तमाम व्यवस्थाओं को बंद करके बड़ी बड़ी मिल फैक्ट्री लगाई जाए, कारखाने लगाए जाएं, उसमें नवयुवकों को रोजगार मिलेगा, तब भी हमारा देश आगे तभी बढ़ सकता है जब हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता रहे, रोड पर मत घूमे, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, BMA हो, मैट्रिक पास हो, कुछ भी हो। यदि रोड पर घूमने के अलावा कहीं कोई काम करने को सोचता है, काम सोचेगा, मान लीजिए अकेला आदमी हूँ मैं, हो सकता है हफ्ते में एक दिन घर का काम देखने के मुझे यहाँ सूरत से आना पड़े तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो व्यवस्था हमें यहाँ सुल्तानपुर वगैरह मिल जाए, फैजाबाद मिल जाए, हमारे आस पड़ोस मिल जाए। बेरोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा व्यवसायी हूँ, इतना बड़ा काम करता हूँ, लेकिन आप लोगों का प्रेम बना रहता है। संजोग है कि आपके सामने हम आ गए, मीडिया के सामने पहुँच गए, तो अगर उतना छोटा छोटा रोजगार लगा दिया जाए तो जो हमारे नौजवान साथी ढेर सारे घूमते हैं उनको काम मिल सकता है। सरकारी अलग चीज़ होता है, मतलब ये नहीं है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले तभी मैं क्वालिफाइड करूँ। पढ़ने का उद्देश्य 2 होता है, एक उसका मस्तिष्क विकास, सामाजिक व्यवस्था, दूसरी प्राइवेट ही सरकारी ना मिले, प्राइवेट में कहीं जाके सकुशल कमा खा सके, उस मालिक से, उस कारखाने वालों के लोगों के साथ अपना व्यवहार आचार बनाए रखे। ये 2-3 रास्ते होते हैं। सर आपका नाम? पद्माकर मिश्र। मिश्रा जी, किसे देख रहे हैं आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो बाबा ही बनेंगे। बाबा ही क्यों बनेंगे?
बाबा से लाइन ऑर्डर बढ़िया चल रहा है। कुछ यहाँ दबंगई डाउन हो गई है, हमारे मोहल्ले में दबंगई ज़्यादा थी यहाँ कुल मांग वांग से, इसलिए जनता खुश है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नहर पानी नहीं देता है, नाली की सबसे बड़ी। और कोई दिक्कत नहीं है, अब कि बाकी बजरंगी सब पक्ष में है, बजरंगी का वोट पड़ेगा और बजरंगी को हम सब लोग जिताएंगे। बस थोड़ी समस्या है, विकास तो रोड बन ही गया है, बाकी ट्रांसफार्मर भी यहाँ हो गया, लाइट भी मिल रही है। सबसे यही नाली दुरुस्त हो जाए, जैसे किसान 90% यहाँ लगभग किसान जो है खेती पर ही डिपेंड है। नहर की व्यवस्था अगर दुरुस्त हो जाए, जैसे यहाँ डॉक्टर कोई बढ़िया आ जाए ब्लॉक पे, और कोई समस्या नहीं। बाकी सर आपका नाम? फारूक अली। तो सर किसे देख रहे हैं आप विधायक के रूप में और किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं आप? अब विधायक भैया हमारे हैं मोनू भैया हैं। का चीज सीधा का अब नहीं, अभी बने नहीं हैं। हाँ बने नहीं है, इन्हीं को वोट देंगे हम। हाँ इन्हीं को वोट देंगे, समझे? कोई करने की बात नहीं है, समझे? हेलो, तो बसपा से हैं? बसपा से हैं? कौन? मोनू जो बता रहे हैं हाँ आप? बसपा से हैं। जिस पार्टी से हैं मैं उसी पार्टी को वोट दूंगा। हाँ तो आप कैंडिडेट देखकर वोट देंगे या? नहीं, हमारे यहाँ के हैं, हमारे घर के हैं, हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, इन्हीं को वोट देंगे। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? भैया मुख्यमंत्री जाए जी बने, मुख्यमंत्री से हमसे कोनो मतलब ना है ना, ठीक है? मुख्यमंत्री के तेल लिए। अगर बात भैया एक चीज़ और जैसे सरकार का एक काम मुझे अच्छा लगा, नाम बदलने का। मैं जिला का नाम बदलने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक धर्मस्थली के नाम से अयोध्या बना, मैं इसकी बात खुश हूँ इस बात से। लेकिन अखिलेश जी ने 100 नंबर चलाया था पुलिस सहायता के लिए, डायल 100। योगी जी आए उसको 112 कर दिए। तो मैं कहता हूँ कि 108 एम्बुलेंस सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए था, गर्भधात्री महिलाओं के लिए। तो 108 में 12 जोड़कर कितना होना चाहिए था? 12 8 20, उसको 120 कर देना चाहिए था। 102 बंद हो गई, अब नहीं चल रही है, और उसको 102 को बदल करके 112, उसमें 12 नंबर और जो है 114 हो जाएगा। तो ये नाम बदलने के साथ साथ अगर डॉक्टर साहब बोला कोई पढ़ा लिखा नहीं, एक मिनट सर पंडित जी, नाम बदलने के साथ साथ कुछ और करते हैं। एक चीज़ किया योगी जी ने, मैं खुश हूँ। 112 जो किया 100 नंबर को, उसके साथ बाइक जोड़ दिया पुलिस के लिए। ग्रामीण क्षेत्र में वो लोग जल्दी पहुँच जाते हैं। लेकिन कुछ अगर नया काम करते उसके साथ तो ज़्यादा मज़ा आता। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोगों के लिए यहाँ आसपास के लिए नज़दीक पड़ता है, वहाँ कुछ डॉक्टरों की टीम एक्स्ट्रा लगा दी जाती जिले स्तर से, कि हफ्ते में 2-3 डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, वो हड्डी के हों, हार्ट के हों, मस्तिष्क के हों, ऐसे 2-3 डॉक्टर, रोज़ की बात नहीं की जाए, हफ्ते में 1 दिन की ड्यूटी लगा दी जाए कि एक फला डॉक्टर यहाँ आते हैं और बढ़िया डॉक्टर हैं। इस प्रकार का अस्पताल में हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था बढ़ा देते, बेड बन जाता, सारे कमरे बन जाते, तो और अच्छी बात होती। जिले स्तर पर तो जो व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था लाकर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए। जिसे हमारे यहाँ धनपतगंज ब्लॉक की बात नहीं करेंगे, पूरे तहसील बल्दीराय ब्लॉक की बात करेंगे। पूरे दोनों जगह मिला के हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था नहीं है। शायद ध्यान हो आपको, अखिलेश जी ने घोषणा किया था कि हम हर जिला तहसील स्तर पर अग्निशमन सेवा की व्यवस्था करेंगे। तो ये नया काम उनके लिए, योगी जी के लिए हो जाता। अगर ये व्यवस्था योगी जी कर देते, मान लीजिए गर्मियों में ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर ज़्यादा होते हैं, आगजनी तमाम कारणों बस चूल्हे पर खाना बन रहा है। अब चूल्हे की बात आ गई तो मैं एक चीज़ आपको याद कर रहा हूँ, गैस के लिए पिछली सरकार में गैस की क्या व्यवस्था थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने गैस तो फ्री में दिया किसानों को, हम भी उसके लाभार्थी हैं, लेकिन मजबूरी है। छोटा व्यवसायी गरीब किसान आज 1000 रुपये का बाटला भरा के मैं गैस पर खाना नहीं बना सकता। तो ये किसी कारण बस किसी के छप्पर वगैरह में कोई छत पहुंच जाए, अग्नि देवता का प्रकोप हो जाए, तो अगर धनपतगंज ब्लॉक या बल्दीराय तहसील या पुणे भार में हो, हम उसको 101 नंबर को अगर फ़ोन करते हैं तो जल्द समय से पहुंच सकती है। एक का नुकसान हो रहा है और आस पड़ोस का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। लेकिन जिले स्तर से आने में, यहाँ से आप जहाँ खड़े हैं 32 किलोमीटर सुल्तानपुर अग्निशमन सेवा केंद्र पड़ता है। कुछ नहीं लगेगा इस ट्रैफिक के समय में, तो लगभग 1 घंटे लग ही जाएगा। 1 घंटे में तो गर्मियों में हवा तो तेज़ चल रही होती है, तो काफ़ी गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का
या गृहस्थी लोगों का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से अगर नया काम करते योगी जी तो हम और भी खुश होते योगी से। सर आपका नाम? डॉक्टर ब्रजेश कुमार। तो सर आप डॉक्टर भी हैं, मुझे लग रहा है इसलिए आप पे तंज मार रहे हैं कि यहाँ डॉक्टर बुलाया जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जी। और तो सर क्या चाहते हैं कि यूपी में किसकी सरकार बने आप? यूपी में सरकार तो जो चल रहा है ठीक है। हम ज़्यादातर लोग तो जानवर वगैरह से परेशान है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम लोग तो वोट जो है बसपा प्रत्याशी अजभस मोनू को देना चाहते हैं। मतलब जब भी वो चुनाव लड़ते हैं हम लोग उन्हीं का समर्थन करते हैं, वो चाहे जिस पार्टी से आए या निर्दल आए, हम लोगों से और किसी से कोई मतलब नहीं। मतलब आप कैंडिडेट कैंडिडेट के ऊपर हम चुनाव करते हैं, हम मोनू सिंह को वोट दें। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? वो तो समय बताएगा, अभी क्या कहें हम, लेकिन जहाँ रह रहे हैं हम यहाँ मोनू सिंह को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।